एक ही जन्म में दे दी तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीवे रे, निया जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक ने स्वराज द्वीप में नई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का किया उद्घाटन। यौन उत्पीड़न की रोकथाम और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर हुई जागरूकता कार्यशाला। नगरपालिका परिषद द्वारा जंगलीघाट में सड़क विक्रेताओं के लिए सुविधा का विकास। बाराटांग के फायर स्टेशन ने मॉक फायर ड्रिल का किया आयोजन। और गर्मी की छुट्टियों के दौरान श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के बीच जहाजों के यात्रा कार्यक्रम घोषित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के तौर पर कल स्वराज द्वीप के एलिफेंट बीच पर एक नई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ्लाई बोट का उद्घाटन हुआ। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक विनायक चमड़िया ने इस नई सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारी और वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस नई एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत इन द्वीपों की एक बेहतरीन एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान को और मजबूत करने की दिशा में एक और अहम पड़ाव है। फ्लाई बोट एक्टिविटी को इन द्वीपों के एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में एक रोमांचक नए जुड़ाव के तौर पर पेश किया गया है, जो पर्यटकों को एक अनोखा मनोरंजन अनुभव प्रदान करता है। इस एक्टिविटी में एक राइडर को एक पर्सनल वाटरक्राफ्ट से जुड़े शक्तिशाली वाटर जेट्स की मदद से समुद्र की सतह के ऊपर हवा में उछाला जाता है, जिससे वह आसपास के पानी के शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए हवा में कलाबाजियां पर पाता है। प्रशासन के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और प्रमाणित उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित किया गया है। विभाग ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए और बेहद रोमांचक गतिविधियां शुरू करने के लिए मिलकर प्रयास किए हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इन द्वीपों में जिम्मेदार एडवेंचर टूरिज्म के विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्लाई बोर्डिंग की शुरुआत से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की वाटर स्पोर्ट्स पेशकशों में एक नया आयाम जुड़ने और पर्यटकों के समग्र अनुभव में और अधिक निखार आने की उम्मीद है। दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी ने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न की रोकथाम और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पर जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 125 छात्रों के साथ साथ संकाय सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकरण के साथ हुई, जिसके बाद सीआरसी के वेंकट रमना ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने युवाओं के बीच सामाजिक न्याय और समावेशी जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। सीआरसी की निदेशक सुमिता मोल एस ने सभा को संबोधित करते हुए दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सीआरसी की गतिविधियों और पहलों का एक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक न्याय की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन जेएनआरएम की प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास ने किया। उन्होंने एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी समाज के निर्माण में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। जेएनआरएम के गृह विज्ञान विभाग की
विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निधि शेखावत ने छात्रों को परिसर के भीतर और व्यापक समुदाय में लैंगिक संवेदनशीलता, गरिमा और समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। राइट्स फॉर ऑल की अध्यक्ष और पॉश अधिनियम पर मास्टर ट्रेनर श्रीमती रूबीना सिद्दीकी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक विशेषज्ञ सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने छात्रों को कार्यस्थल की नैतिकता, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा उपायों के प्रति संवेदनशील बनाया। कार्यक्रम में सीआरसी की पुनर्वास अधिकारी सरन्या आरके ने दिव्यांगों व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पर एक सत्र आयोजित किया। एक संवादात्मक सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से जुड़ने, प्रश्न पूछने और अपने दैनिक जीवन में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका पर विचार करने का अवसर मिला। श्री विजयपुरम नगर परिषद ने जंगलीघाट में सड़क विक्रेताओं के लिए एक विशेष खुली बाजार जगह विकसित की है। ये विक्रेता पारंपरिक रूप से रविवार के दिनों में इस क्षेत्र और इसके आसपास अपनी बिक्री गतिविधियां करते रहे हैं। सभी सड़क विक्रेताओं का यहां स्वागत किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जंगलीघाट में इस नई निर्धारित बिक्री जगह का उपयोग एक व्यवस्थित खुली बाजार के रूप में करें, बशर्ते वे सभी लागू मानदंडों और नियमों का पालन करें। उचित योजना के साथ विकसित की गई इस जगह का उद्देश्य विक्रेताओं और आम जनता दोनों के लिए एक सुरक्षित, सुलभ और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान करना है। साथ ही यह आसपास के क्षेत्रों में यातायात के सुचारू प्रवाह और पैदल चलने वालों की निर्बाध आवाजाही को भी सुनिश्चित करती है। परिषद ने सभी संबंधित विक्रेताओं से कहा है कि वे 22 मार्च से शुरू होने वाले रविवारों को इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और व्यापक समुदाय के लाभ के लिए जंगलीघाट में एक सुप्रबंधित और जीवंत खुली बाजार स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेलुगु समुदाय के लोग तेलुगु नववर्ष उगादी मना रहे हैं। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेलुगु नववर्ष के अवसर पर भी जगह जगह मंदिरों और सामुदायिक भवनों में पूजा कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अबड़िन बाजार के बाबूलाइन स्थित राम मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम हुए। तेलुगु समुदाय के लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। महाभागो महागर्भो महानिधिः निराधारो गुणाकरः श्रीनिवासराव नामदेश्यम, नागसुभाषिणी नामदेश्यम, शिरीषा नामदेश्यम, कांचा नामदेश्य सकल वांछनीय गोस्वामी नमः। युगादि वर्ष विशेष पूजा अष्टोत्तर सदनामावलिं प्रीत्यर्थम रामचंद्रमूर्ति लक्ष्मण स्वामी आंचनेय गोस्वामी नमः। युगादि वर्ष विशेष पूजा अष्टोत्तर सदनामावलिं विशाख नक्षत्र ఉగాది పచ్చడిలో షడ్రుచులు జీవిత సత్యాలు తీపి బెల్లమానందం చేదు వేప పువ్వు జ్ఞానం పులుపు చింత అనుభవాలు ఉప్పు కారం ఉల్లాసాలు కలగలిపి స్వీకరించే పండుగే ఉగాది ఉగాది పచ్చడి షడ్రుచుల సమ్మేళనం ఉగాది పచ్చడి షడ్రుచుల సమ్మేళనం फायर स्टेशन बाराटांग क्षेत्र के अनिटको पेट्रोल पंप में मॉक फायर ड्रिल आयोजित की गई ताकि प्रतिक्रिया समय, आग बुझाने की क्षमता और कर्मचारियों के आपसी तालमेल का आकलन किया जा सके। इस ड्रिल में एक ऐसी स्थिति बनाई गई थी जिसमें एक भूमिगत टैंक में डीजल भरते समय फ्यूल डिस्पेंसर लाइन में आग लग जाती है। टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कॉल मिलने के 3 मिनट के भीतर ही घटनास्थल पर पहुंच गई।
आग बुझाने का काम एक डिलीवरी होज और होम कंपाउंड का इस्तेमाल करके शुरू किया गया और आग को कुशलतापूर्वक बुझा दिया गया। ड्रिल के बाद हुए एक सत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल, मुख्य सीख और प्राथमिक उपचार तथा आग बुझाने के उपकरणों के उपयोग पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। इस ड्रिल में कर्मचारियों, प्रबंधन और लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे फ्यूल स्टेशनों पर सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता, तत्परता और उनके पालन को बढ़ावा मिला। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने कल अपने मुख्य प्रशासनिक भवन परिसर में भूकंप की मॉक ड्रिल आयोजित की। यह ड्रिल डीएसएस के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी की देखरेख में आयोजित की गई, जिसमें डीएसएस के मुख्य प्रशासनिक भवन, सूचना केंद्र और स्टार्स टिकटिंग काउंटर के सभी कर्मचारियों के साथ साथ निदेशालय की आपदा प्रबंधन टीम ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभ्यास के तहत कुल 129 कर्मचारियों को निर्धारित आश्रय स्थल पर सुरक्षित पहुंचाया गया। मॉक परिदृश्य में एक घायल व्यक्ति को बचाने का कार्य भी शामिल था। प्रतिक्रिया टीम ने उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया। यह पूरा अभ्यास उप निदेशक की देखरेख में संपन्न हुआ। स्थिति के सामान्य घोषित होने के बाद सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट आए। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, अंडमान निकोबार राज्य केंद्र ने जल और लिंग विषय पर विश्व जल दिवस मनाया। इस अवसर पर MES ब्रिजगंज स्थित विलवनीकरण संयंत्र का एक तकनीकी दौरा आयोजित किया गया। इस दौरे में डीब्रेड के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग विभागों के छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को गैरीसन इंजीनियर विकास सिंघल द्वारा जानकारी दी गई, जिन्होंने विलवनीकरण संयंत्र के कार्य और संचालन के बारे में विस्तार से समझाया। दौरे में अंत में अध्यक्षा अभियंता उषा स्टीफन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए विकास सिंघल को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरा रे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा चढ़ नाल तू लेना इश्क तो फेरे। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपने सभी गोदामों पीडीसी का वार्षिक भौतिक सत्यापन 25 मार्च से 31 मार्च तक करेगा। लोगों और सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन की अवधि के दौरान सभी लेन देन निलंबित रहेंगे। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च बैंगलोर ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। IIHMR स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक स्वायत्त संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के निर्देशन में अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए फील्ड एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। 16 फील्ड इन्वेस्टिगेटर को गहन प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सूचित सहमति प्राप्त करने, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग उपकरणों का उपयोग करने और स्वास्थ्य मूल्यांकन करने का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों में किए गए मॉक इंटरव्यू और पर्यवेक्षित फील्ड दौरे से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक इन्वेस्टिगेटर प्रतिभागियों के साथ अच्छा तालमेल बना सके और संवेदनशील जानकारी की सटीक रूप से एकत्र कर सके। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स उच्च गुणवत्ता वाला डेटा एकत्र करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्वस्थ और सक्रिय बुढ़ापे से संबंधित नीतियों को बनाने में सहायक होगा।
IIHMR टीम ने कल फील्ड वर्क शुरू कर दिया है और डेटा संग्रह की प्रक्रिया जून के मध्य तक पूरे द्वीप समूह में जारी रहेगी। यह प्रक्रिया एक ऐसे राष्ट्रीय डेटा सेट के निर्माण से योगदान देगी जो भारत की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए साक्ष्य आधारित योजना बनाने और संसाधनों के आवंटन में मार्गदर्शन का काम करेगा। समाज कल्याण निदेशालय के वन स्टॉप सेंटर ने स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान बड़े पैमाने पर जागरूकता और स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की। 1 से 15 मार्च तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान वन स्टॉप सेंटर ने स्वच्छता, साफ सफाई और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों और स्वच्छता अभियानों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन गतिविधियों में रांची बस्ती के आंगनवाड़ी केंद्र में जागरूकता सत्र और एक स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए नया गांव के आंगनवाड़ी केंद्र, नया शहर के सामुदायिक भवन और जंगली घाट में स्वच्छता अभियान शामिल थे। महिलाओं और किशोरियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थोराटांग नाले पर व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और साफ सफाई की आदतों पर विशेष ध्यान दिया गया। एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाने के लिए कलिकट के सामुदायिक भवन में एक संवाद सत्र आयोजित किया गया और नमूना घर के सामुदायिक भवन में वृक्षारोपण के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। गांधीनगर ग्राम पंचायत में भी एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जहां प्रतिभागियों को हाथ धोने के सही तरीकों, सैनिटरी पैड के उपयोग के महत्व और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के बारे में शिक्षित किया गया। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती मैदान में दक्षिण अंडमान उप शिक्षा कार्यालय द्वारा आयोजित 17 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के लिए इंटर स्कूल फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट में जोरदार मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान दक्षिण अंडमान जोन के छात्रों ने उत्साहित दर्शकों के सामने अपना दृढ़ संकल्प, कौशल और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया। इस श्रेणी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगलुटान ने GDMS को टाई ब्रेकर में 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। RBV स्कूल ने डिलानीपुर की टीम को 3-0 से हराया। इस प्रकार GSS जंगली घाट ने महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल को 1-0 से पराजित किया और निर्मला ने GSS कालीकट को 2-0 से शिकस्त दी। गर्मी की छुट्टियों की घोषणा होने के बाद जहाज रानी सेवा निदेशालय ने श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के बीच जहाजों के यात्रा कार्यक्रम जारी किया है। MV स्वराज द्वीप 25 अप्रैल को श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम की यात्रा पर जाएगा और यह जहाज 29 अप्रैल को श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा पर निकलेगा। यह जहाज 3 मई को विशाखापत्तनम, 14 मई को चेन्नई और 26 मई को विशाखापत्तनम के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इसी प्रकार 7 जून को यह जहाज चेन्नई के लिए और 19 जून को विशाखापट्टनम के लिए चलेगा। उधर जहाज नालंदा श्री विजयपुरम से 2 मई को ननकौड़ी और कैमल बे होते हुए चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। यह जहाज 16 मई को श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए कोलकाता के लिए रवाना होगा। इस बीच जहाज MV कैम्बल बे 17 जून को श्री विजयपुरम से चेन्नई की यात्रा पर जाएगा। टिकटों की बुकिंग तारीख की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। नालंदा मायाबंदर की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 8 बजे मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कालीघाट लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक ने स्वराज द्वीप में
नई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का किया उद्घाटन। यौन उत्पीड़न की रोकथाम और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर हुई जागरूकता कार्यशाला। नगरपालिका परिषद द्वारा जंगलीघाट में सड़क विक्रेताओं के लिए सुविधा का विकास। बाराटांग के फायर स्टेशन ने मॉक फायर ड्रिल का किया आयोजन। और गर्मी की छुट्टियों के दौरान श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के बीच जहाजों के यात्रा कार्यक्रम घोषित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।